साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आज बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी कुछ समय पहले कह रही थी कि हम दिल्ली और हरियाणा में बिना इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसा कौन सी मजबूरी आ गई जो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ पा रही है। आखिर उसके बस की नहीं है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा को संभालना, अमित शाह के रुतबे को संभालना। ये ऐसा लगता है कि अब आम आदमी पार्टी जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं पूरी तरीके से टूट गई है, फूट गई है। मनीष सिसोदिया बाहर आए लेकिन पुराने वाला जोश नहीं दिखाई दे रहा। संजय सिंह अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं। संजय सिंह यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ एक है, वो मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से कैसे बाहर किया जाए और देश से कैसे बाहर किया जाए। मतलब आप पूरी तरीके से कह सकते हो कि हरियाणा में जो एक अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस और उसके साथी इंडिया गठबंधन के लोग एक अफवाह फैला रहे थे कि वहाँ बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। अगर बीजेपी बुरी तरीके से हरियाणा में हार रही है तो मैं कहता हूँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। दोनों का अकेले अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी में हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बीजेपी के सामने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़े। वहाँ नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सभी के नियुक्ति पत्र हम बांट देंगे कोर्ट से लड़के। लेकिन कांग्रेस द्वारा एक अफवाह फैलाया गया, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को राहुल गांधी के पास मिलने के लिए भेजा गया। उन्हें लग रहा कि दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का जो इमोशनल ड्रामा है वो कांग्रेस को फ़ायदा दे जाएगा। लेकिन हरियाणा की जनता ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। हरियाणा की जनता अपने विकास की बात कर रही है। हरियाणा की जनता को पता है कि 10 साल पहले कैसे हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी और किसानों की जो ज़मीन थी कौड़ियों के भाव ली गई। सरकार द्वारा ज़बरदस्ती अधिग्रहण किया गया और उसको वाड्रा परिवार को ऐसे ही फ्री में दे दिया गया। डीएलएफ उदाहरण है, गूगल का ऑफिस उदाहरण है। मतलब आप कह सकते हो कि हरियाणा की जनता कांग्रेस से ऊब चुकी है। हरियाणा में अभी तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस में आपस में ही, और कांग्रेस को विश्वास था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आएंगे। लेकिन जब कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हुआ, अभी राहुल गांधी 1 सितंबर से वहाँ प्रचार करने जाने वाले थे, लेकिन जब सर्वे की रिपोर्ट आई बाहर, कांग्रेस के हाईकमान ने राहुल गांधी के सामने सोनिया गांधी के समान पेश किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ जो एक माहौल था वो और पहले से और ज़्यादा, क्योंकि जो खिलाड़ियों के लिए गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए, कांग्रेस के नेता गए, सुरजेवाला गए, इन्होंने जो एक माहौल बनाया कांग्रेस के लिए खिलाड़ियों के साथ, वो उल्टा दांव पड़ गया। हरियाणा के लोग कह रहे हैं मतलब हारे हुए खिलाड़ी को तुम इतना प्रमोट कर रहे हो, क्यों? राजनीति के कारण। किसान आंदोलन में मोदी जी ने जब किसान आंदोलन को मतलब किसान को बिल को वापस ले लिया, आप किसान आंदोलन को बंद कर देते, लेकिन क्यों नहीं बंद कर? हरियाणा के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो लाल किले के ऊपर हमले हुए, लाल किले के ऊपर जो खालिस्तान का झंडा फहराया गया, उसको देखते हुए कि हम कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते, आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दे सकते। लोगों ने यहाँ तक कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो स्वतंत्र भारत में तो ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए अरविंद केजरीवाल खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और खालिस्तान के लोगों के समर्थन से पंजाब का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आए। तरह तरह की मतलब कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को साथ ही लड़ना है तो खुले आम साथ लड़ें, आएँ, जीतें और चले जाएं। अगर कांग्रेस में इतना हिम्मत है बीजेपी से लड़ने की तो खुलेआम आए और अकेले लड़ के जाएं। लेकिन साथियों, हरियाणा के अंदर जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बीजेपी के लिए एक अच्छा खासा माहौल है और कांग्रेस के लिए बहुत बुरी कंडीशन हरियाणा के अंदर है। मतलब आप पूरी तरीके से कह सकते हो कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। ये रिपोर्टें कह रही हैं, ये कांग्रेस की रिपोर्ट कह रही है और ये आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा, सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे थे और माहौल बना रही थी, लेकिन माहौल ऐसा बना 0 से 1 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रही थी।
और 20 से 30 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही थी। लेकिन जब एक रिपोर्ट आई कि अगर इंडिया गठबंधन एक होकर वहाँ पे चुनाव लड़ता है तो माहौल क्या, माहौल जब इंडिया गठबंधन एक होकर लड़ेगा तो 40 से 45 सीटें आ सकती हैं। मतलब जो लड़ाई होगी वो कांटे की टक्कर होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती नज़र आ रही, क्योंकि मेवात और नूह की जो घटना हुई, उसके बाद गुरुग्राम में गौ तस्करों का जो एक हमला हुआ, इन सब पे एक अलग इफेक्ट पड़ा हरियाणा के अंदर। कांग्रेस जिस हिसाब से गौ तस्करों का साथ ली और नूह में मुसलमानों का साथ ली, लोग बोले कि ठीक है, राजनीतिक स्थिति जैसी हो कैसी हो ठीक है, लेकिन हमारा भविष्य क्या है। बीजेपी कुछ भी हो हिंदुओं के साथ खड़ी रहती है, सरकार में है, साथ देती, हिंदुओं का खुलेआम साथ देती है, ये मुल्ला गिरी नहीं करती है। हरियाणा के जाटों का भी कहना है। और हरियाणा में कुछ हम ऐसे लोगों से मिले जो किसान आंदोलन में गए, वो बोले कि भाई पहले तो हमें लग रहा था कि बीजेपी गलत है, लेकिन जैसे तीसरी टर्म की सरकार आई और कृषि मंत्री एक ऐसा आदमी हुआ शिवराज सिंह चौहान, उसने जिस हिसाब से स्थिति और परिस्थिति को संभाला है, किसानों के लिए जो योजना लेकर आए, प्राकृतिक खेती की बात हो, सब कुछ बात हो, इससे हरियाणा के लोगों को फ़ायदा होगा। मतलब बीजेपी फिर से एक बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आपका क्या कहना है, कौन बनाएगा सरकार?